नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम। बच्चों, आज हम व्याकरण संबंधित एक पाठ आपके सामने लेकर आए हैं और इस पाठ का नाम है लिंग, जेंडर। लिंग कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों के लिए उपयोगी है, विविध प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विषय हिंदी, व्याकरण और पाठ का नाम है लिंग। लिंग का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम पेन लेते हैं। ये पेन ले लिया और ये काम शुरू कर देते हैं। छोटा सा पाठ है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमें लिंग पहचानने में मदद होती है या समस्या आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, तो परीक्षाओं में एक एक जो मार्क्स है हमारे कट जाते हैं। तो कुछ तत्वों के कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है, उन्हें संज्ञा विकारक तत्वों भी कहा जाता है। ये तत्व 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैं तीनों नहीं बताऊंगा, एक एक बताऊंगा। ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला तत्व जो है संज्ञा विकारक जो तत्व है, तो पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। ये 3 तत्व होते हैं जिसके कारण संज्ञा का रूपांतरण होता है। तो ये 3 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तथा पहला जो तत्व है वो है लिंग या पहचान। उसके बारे में हम आज जानकारी आपको दे देंगे। लिंग परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से या संज्ञा के जिस रूप से यह विदित हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। देखिए, ये शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, ये जब हमें विदित होता है, समझ में आता है, तो ऐसे शब्दों को या उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए, स्त्री पुरुष ये जोड़ी है। स्त्री से पता चल जाता है उसका लिंग, मतलब उसका जेंडर पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का है। नर नारी है ना, बैल गाय, मोर मोरनी आदि शब्दों के माध्यम से हमें क्या है कि यहां लिंग स्पष्ट हो रहा है, पहचान स्पष्ट हो रही है कि हाँ, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नर है या नारी है, ये बैल है या गाय है, मोर है या मोरनी है। इस प्रकार के पहचान जो है इसके माध्यम से होती है। मैं हिंदी में लिंग के भेद 2 होते हैं, ऐसे देखा गया। संस्कृत भाषा में तो 3 है ना, अन्य 3 है। तो अंग्रेजी भाषा में भी अगर देखते हैं हम अदर बोल के जेंडर है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में क्या है कि 2 को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये 2 कौन से हैं उसके बारे में चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। हिंदी व्याकरण लिंग, लिंग के भेद, एक है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये 2 जो भेद हैं वो कौन से हैं? तो एक है पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है, ये आप ध्यान रखें। तो हम पहले पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए, ध्यान रखें, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए मतलब हमें समझाए, हमें ज्ञान दे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, नहीं, ये शब्द पुरुषी है, पुरुष जाति का है, मतलब इसका जेंडर पुल्लिंग है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, आप उदाहरण देखिए, नोटबुक में लिखिए, बालक। अब देखिए, बालक शब्द से पुल्लिंग जाति का बोध होता है। सिंह, शेर, द्वार, वृक्ष, आदमी, मोर, घर, फूल, शिक्षक, अध्यापक आदि शब्दों के माध्यम से क्या होता है कि हमें पुल्लिंग जाति का बोध होता है। अब देखिए, दूसरा जो स्त्रीलिंग, सेम उसका उल्टा कीजिए। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वे स्त्रीलिंग होते हैं या कहलाते हैं। देखिए, मैंने वो पहले बालक शब्द दिया था, बालिका, सिंहनी, शेरनी, खिड़की, मेज, कली, मोरनी, बेल, ये बैल नहीं है, बेल, शिक्षिका, अध्यापिका आदि शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो अब ये हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी संकल्पना यहां समाप्त होनी चाहिए। आप फिर से देख लीजिए, पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते वे पुल्लिंग कहलाते हैं।
इनके उदाहरण बालक, सिंह, शेर, द्वार, वृक्ष, आदमी, ये उदाहरण हैं। और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसको स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये यहां हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दो मुख्य संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना यहां समाप्त हो जाती है और समझ में भी आना आवश्यक है। साथ ही साथ आप देखिए, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वैसे देखा गया तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इतना आसान नहीं है, इतना छोटा नहीं है जो आप समझते हैं। इसमें बहुत सारे नियम है, बहुत सारे सामान्य नियम है। अब देखिए, मैंने यहां कुछ ही, इससे अधिक नियम आपको किताबों में मिलेंगे, लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण मुझे लगे वो नियम मैंने यहां थोड़े देने का प्रयास कर दिया है कि हिंदी व्याकरण में लिंग संबंधी सामान्य नियम दिए मैंने। देखिए, प्राणियों के समुदाय को प्रकट करने वाली कुछ संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। कुछ, जहां कुछ आता है वहां अपवाद आता ही है, यह ध्यान रखिए। कुछ आने से मैंने तो कुछ छोड़ दिया, मतलब कुछ, तो यह परिवार है, कुटुंब है, संघ है, दल है, समुदाय, मंडल, प्रशासन, स्कूल आदि शब्द पुल्लिंग का बोध कराते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। हमारे जो शरीर है हमारा, इस शरीर के कुछ अंग जो है वो पुल्लिंग होते हैं। ये जो हाथ है वो पुल्लिंग है ना, इधर ये बाल, कान, हाथ, मांस, मस्तक, पैर आदि जो शब्द है पुल्लिंग का बोध कराते हैं। आंख है, नाक है, जीभ है, कमर है, कलाई है, सिरा है अंदर से, वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं। सामान्य नियम है, संस्कृत के कुछ शब्दों का हिंदी में लिंग बदल गया है। जैसे व्यक्ति, ये जो शब्द है संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। आत्मा संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। देह संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। देवता संस्कृत में पुल्लिंग है, हिंदी में स्त्रीलिंग है। समाधि, राशि, ऋतु, वस्तु, आयु आदि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। बाद में देखिए, कुछ प्राणीवाचक शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं। याद रखें, कुछ प्राणीवाचक जो शब्द हैं नित्य पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखें। और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अब पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं, और भी शब्द हैं, थोड़े थोड़े शब्द दिए मैंने। ये गरुड़ है, बाज है, खरगोश, चीता, मच्छर, खटमल आदि शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। और मछली, मक्खी, गिलहरी, मैना, तितली, कोयल, दीमक आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं बच्चों। जैसे हमारे हाउस के नाम ही देखिए, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, हिमालय हो, सतपुड़ा हो आदि पर्वत के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। वैसे देखा गया तो समय तथा उसके विभागों के नाम भी कैसे होते हैं, अधिकांश पुल्लिंग होते। समय तथा विभाग के नाम है कि समय है, काल है, क्षण है, वक्त है, दिन है, दिनांक है, दोपहर है, मास है, साल है, महीना है, सप्ताह है आदि क्या है, देखिए ये सारे पुल्लिंग है। तो बाद में घड़ी है, रात है, तिथि है, सदी है, शताब्दी है, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये स्त्रीलिंग है। मतलब समय तथा उनके विभागों के नाम, किसी के नाम पुल्लिंग है तो किसके नाम स्त्रीलिंग है। भाषा तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, असमीज आदि भाषाओं के नाम क्या है, ये देखिए ये स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखना। और खाने के जो पदार्थ है उनके भी कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं। पराठा है, हलवा है, समोसा है और डॉट डॉट दिया है, बहुत बहुत सारे ले सकते हैं, रसगुल्ला है बोलेंगे आप। कुछ सब्जियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अदरक है, टमाटर है, आलू है, मटर है, प्याज है, ये सारे पुल्लिंग है। तो भिंडी है, मूली है, गाजर है, पालक है, मेथी है, ये सारे स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। प्रतिपदा, तिथियां चलती, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, एकादशी। आज कौन सी है, एकादशी ना। अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो होते हैं ना, ये नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं।
देश तथा जलथल के नाम या विभागों के अधिकांश नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत है, यूरोप है, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, जापान। महासागर, इन महासागर ये जलथल के नाम, महासागर यहां पानी होता है, सागर है, सरोवर है। अपवाद के रूप में देखेंगे तो ये झील जलथल का नाम है, खाड़ी है, नदी है, नहर है, घाटी है आदि नाम स्त्रीलिंग होते हैं, आदि स्त्रीलिंग होती है। ये अपवाद के रूप में दे दिया मैंने। ग्रह नक्षत्र के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र है, मंगल है, ये ग्रह नक्षत्र हैं। अपवाद के रूप में अगर देखें तो कृतिका एक नक्षत्र है, वो स्त्रीलिंग है। उसके बाद अरुंधति एक नक्षत्र है, वो स्त्रीलिंग है। बाद में यहां दिखाई नहीं दे रहा, ये रोहिणी नक्षत्र है, वो भी स्त्रीलिंग है। रोहिणी है, भरणी है, पृथ्वी है, ये नक्षत्र के नाम है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अगर आपको कभी भी परीक्षा में प्रश्न जब आएगा तो परीक्षा में प्रश्न लिंग परिवर्तन कीजिए ऐसा आएगा, तो यहां ऐसा कोई मैं लिंग डायरेक्टली परिवर्तित नहीं कर दिया है, मैंने तो यहां उदाहरण दिए थे। परिवार, देवता मैंने यहां कर दिया, लेकिन देवता, देवी, नर, नारी, ठाकुर, ठाकुराइन, देवर, देवरानी, धोबी, धोबीन, घोड़ा, घोड़ी, ये परिवार जो शब्द है वह हमेशा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है, क्योंकि समूह के नाम, कुछ व्यक्ति के समूह के नाम पुल्लिंग होते हैं। और ये जो सभा, ये भी समूह का है, लेकिन ये सभा शब्द अपवाद के रूप में है, ये स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये सामान्य नियम और इनकी प्रमुख संबोध आप दोनों को याद करना है। पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, या लिंग के भेद कितने हैं, हिंदी भाषा में लिंग कितने हैं, उनके भेद कितने हैं, उसमें से एक कौन सा है, तो एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, और इनके सामान्य नियम, और उसके बाद आपको लिंग परिवर्तन किस प्रकार करना है। तो नर दिया तो नारी, ठाकुर दिया ठाकुरायन, देवर देवरानी, धोबी धोबीन, घोड़ा घोड़ी, इस प्रकार आपको लिंग परिवर्तन कीजिए बोल के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सभी का ध्यान दे दो और ध्यान देकर लिंग परिवर्तन कीजिए। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके काम में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कोई प्रॉब्लम आने से 8474872223 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और साथ ही साथ आपको ये अगर टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ये या इससे आगे आने वाले वीडियो निश्चित आपके पास तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, यही कामना करता हूं और आपकी विदा लेता हूं। धन्यवाद।